आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मॉडल एंड नेम स्पेस इन ADO.NET, जो कि अपनी यूनिट 6.6 एंड 6.7 टॉपिक्स आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि ADO.NET क्या है। एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट .NET क्या है। ये एक फ्रेमवर्क है जो अपने को डेटाबेस से, ये अपना डेटाबेस और ये अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ADO.NET फ्रेमवर्क। सो हम आज ADO.NET फ्रेमवर्क के मॉडल्स के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज .NET डेटा प्रोवाइडर्स एंड डेटा सेट। .NET डेटा प्रोवाइडर्स एंड डेटा सेट. So we can see that data providers can have these types of objects: connection object, command object, data reader object, and data adapter. This is connection oriented. Data reader is, we will see in the next class. Then second one is data set. और डिटेल में हम देखें तो डेटा प्रोवाइडर में जो कमांड ऑब्जेक्ट कनेक्शन के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होकर हम जो भी अपनी कमांड्स हैं वो इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। और डेटा रीडर सिर्फ रीड ओनली का काम करेगा। जब हमें सिर्फ रीड करना है देन वी विल यूज डेटा रीडर। डेटा अडेप्टर विल प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन कनेक्शन बिटवीन डेटा स्टोर एंड डेटाबेस एंड डेटा सेट। डेटा सेट जो है वो अपना डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। दिस इज कि जब ये हमने जो क्लाइंट है अपना, जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही है, उस पे हमारा डेटाबेस का सबसेट या उसका मतलब डेटाबेस को हम कुछ पार्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हम एप्लीकेशन इन कैश मेमोरी में डाल लेते हैं और फिर हम उस कनेक्शन को हटा देते हैं। जो भी ऑपरेशन होगा वो डेटा सेट पे होगा। ये कनेक्शन लेस हो गया। और जब हमारा अगर कोई अपडेट करना है देन वी विल डू अगेन कनेक्शन विद द डेटा स्टोर एंड डू द अपडेट्स यूजिंग द अडेप्टर. So adapter, we have seen that it is a bridge between, this is a bridge between database and data set. और डेटा सेट में भी कई सारे क्लासेस हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स है। इसमें कई सारी टेबल्स हो सकती हैं। डेटा टेबल इज ए कलेक्शन, वी विल क्रिएट ए क्लास, we will create a table using class data table or data row. Similarly, data columns, there are many data constraints. These are the tables. And we will और एक ही डेटा रिलेशन कलेक्शन है जो डेटाबेस के बीच में रिलेशंस को बताता है। तो कोर ऑब्जेक्ट हम देखें तो हमारे कोर ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? कनेक्शन। कनेक्शन क्या करेगा? डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रोवाइडर कौन सा है। अभी देखेंगे कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं। कमांड्स जो है, जो भी अपनी क्वेरीज हैं उनको कौन एग्जीक्यूट करेगा? कमांड ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। एंड डेटा रीडर सो सिर्फ रीड ओनली, फॉरवर्ड ओनली है, मीन्स इसको अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं। एक एट ए टाइम एक रो रीड होगी एंड देन जब नेक्स्ट रो रीड होगी तो प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएंगे। और डेटा अडेप्टर जब बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि दिस इज द ब्रिज बिटवीन, इट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सेट। और डेटा टेबल ये भी एक अपना ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा रोज एंड डेटा कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग डेटा टेबल। डेटा सेट, दिस इज द डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। इसमें बहुत सारी डेटा टेबल्स होती हैं और उनके बीच रिलेशंस होता है। सो डेटा प्रोवाइडर देखें कौन कौन से अपने पास डेटा प्रोवाइडर्स हैं। और डेटा प्रोवाइडर्स की इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो डेटाबेस सोर्स कौन सा है अपना? SQL सर्वर है या ओरेकल है, OLEDB है कि ODBC है। तो जो डेटाबेस है उस हिसाब से डेटा प्रोवाइडर कि वो SQL सर्वर का डेटा प्रोवाइडर है या ओरेकल का है। OLEDB जो है वो एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर अपना डेटाबेस है तो अपन कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करेंगे? OLEDB।
अगर डेटाबेस अपना ओरेकल में है तो अपन ओरेकल डेटा प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, एसक्यूएल में है तो एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। तो पीछे जो डायग्राम्स थे उसमें भी देखे थे, तो डॉट नेट प्रोवाइडर और डेटा सेट। तो डॉट नेट प्रोवाइडर के ऑब्जेक्ट कौन कौन से? मेनली कनेक्शन दिस विल क्रिएट ए कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। and command, it will use to execute various command like insert, update, delete, select. Data reader, it will read the data from the database. It is connection oriented architecture. data set and data reader में ये डिफरेंस है कि डेटा रीडर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है एंड डेटा सेट जो कनेक्शन लेस है, और डेटा अडेप्टर जो है वो अपना डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये ऑब्जेक्ट्स हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट अलाउज यू टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द डेटा सोर्स। जो डेटा सोर्स से कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सो डिफाइन ए डेटा प्रोवाइडर एंड ए डेटा सोर्स व्हेन वी क्रिएट ए कनेक्शन। कि अगर अपना एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर है और या ओरेकल डेटा प्रोवाइडर है, कौन सा डेटा प्रोवाइडर है, वो अपने डेटाबेस का नेम ये सब एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना के कनेक्शन ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे और हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अभी जैसे बताया कि कनेक्शन प्रोवाइडर कौन सा है, अगर OLEDB होगा तो OLEDB कनेक्शन, एसक्यूएल सर्वर होगा तो एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ओरेकल होगा तो ओरेकल कनेक्शन, और ODBC होगा तो ODBC कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम कनेक्शन करेंगे डेटाबेस से। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि मेन पार्ट हम देखें तो अभी मेन पार्ट है अपना एसक्यूएल कनेक्शन डेटा ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इसमें हमने क्या पास किया? कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसमें अपन डिफाइन करेंगे कि अपना डेटाबेस का नाम क्या है, यूज़र आईडी, पासवर्ड क्या है, और ये कौन सा कनेक्ट प्रोवाइडर कौन सा है? एसक्यूएल। तो एसक्यूएल कनेक्शन में हमने डेटाबेस का डिटेल दे दी और अपना ऑब्जेक्ट बन गया CNN, एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और डॉट ओपन करेंगे तो ये एसक्यूएल कनेक्शन के ओपन मेथड को कॉल करेगा और अपना कनेक्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमने कौन से डेटाबेस से कनेक्शन किया है? एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर से। सिमिलरली अगर आपका OLEDB है तो इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल वी विल यूज OLEDB कनेक्शन डेटा ऑब्जेक्ट। अगर ओरेकल है तो ओरेकल कनेक्शन, ODBC है तो ODBC कनेक्शन। नेक्स्ट इज कमांड ऑब्जेक्ट। पहले हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, अब हम जो हमें क्वेरीज अगर एग्जीक्यूट करनी है तो वो कैसे करेंगे? यूजिंग कमांड ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एग्जीक्यूटेबल कमांड ऑन द अंडरलाइंग डेटा सोर्स। द कमांड मे और may not return any result. These commands can be used to manipulate existing data. Means we can run various commands like select, delete, update, insert commands on these. Example of command objects are SQL command. अगर अपना डेटा प्रोवाइडर SQL सर्वर है तो कौन सा कमांड ऑब्जेक्ट लेंगे? SQL कमांड लेंगे। ओरेकल प्रोवाइडर है तो ओरेकल कमांड, OLEDB है तो OLEDB कमांड लेंगे। कमांड नीड्स टू बी एबल टू एक्सेप्ट पैरामीटर्स। इसमें हम क्वेरी भी पास कर सकते हैं, कनेक्शन और क्वेरी की, इस कनेक्शन पे हमें ये क्वेरी चलानी है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, हम इसको दो तरीके से कमांड को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया, कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद हमें जो क्वेरी चलानी है वो किस पे चलाएंगे? एसक्यूएल कमांड पे, जिसमें हम दो पैरामीटर दे रहे हैं। स्ट्रिंग में जो हमारी कमांड है, क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू, एक स्ट्रूट टेबल है, उसमें दो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके और उसको टेबल में इंसर्ट करवाना है कनेक्शन पे। तो ये तो हो गया मेथड के थ्रू। सेकेंड, वी कैन डू ऑल्सो इन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे करते हैं? कमांड, मेथड और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है कि मेथड में हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और प्रॉपर्टीज में हम कमांड डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, उसमें फिर वैल्यू डालते तो वो प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। तो इसमें कमांड डॉट कनेक्शन में हमने कनेक्शन डाल दिया
इसमें मेथड में हमने पास किए थे ऊपर, और इसमें हम प्रॉपर्टी में ये दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो मेथड कॉल करो उसमें पैरामीटर पास कर देंगे, या हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। इसके दो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं, कमांड डॉट कनेक्शन एंड कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। तो प्रीवियस में कनेक्शन दे दिया और इसमें कमांड दे दी, और एग्जीक्यूट नो क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एक मेथड है कमांड ऑब्जेक्ट पे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जो हम जो भी क्वेरी देंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड दैट क्वेरी विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, सिर्फ ये बताएगी कि आपके इतने नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुए हैं। ऑल्सो वी कैन यूज एग्जीक्यूट command dot execute reader to read the data, a command dot execute scalar value to read the single column value, single value we use execute scalar method। अगला है अपना डेटा एडेप्टर। दिस ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सेट ऑब्जेक्ट। पहले कनेक्शन से कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, फिर हम डेटा एडेप्टर में जो भी क्वेरी डलाएंगे, सपोज हमें एक स्टूडेंट टेबल है उसको डेटा सेट में डालना है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइड हो गया, उसके बाद डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड टेबल, देन वी फिल दिस टेबल इनटू डेटा सेट। तो डेटा एडेप्टर आर, अगर अपना प्रोवाइडर एसक्यूएल सर्वर है तो अपना डेटा एडेप्टर होगा एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, ओरेकल है तो ओरेकल डेटा एडेप्टर, ओएलईडीबी है तो ओएलईडीबी डेटा एडेप्टर एंड सो ऑन। It has commands like select, insert, update and delete. Select command is used to retrieve data from the database, and insert, update and delete commands are used to send changes to the data in dataset to database। अगर हम कोड देखें तो वैसे ही हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसक्यूएल डेटा सेट का। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर में हम क्या पास करेंगे, दो पैरामीटर, कनेक्शन एंड दैट क्वेरी, जो हमें क्वेरी रन करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। तो ये इस कनेक्शन पे क्वेरी रन करके जो भी डेटा आएगा उसको किस में फिल कर देगा, डेटा एडेप्टर में, और डेटा एडेप्टर किस में फिल करेगा, डेटा सेट में। तो डेटा सेट रिप्रेजेंट्स ए सबसेट ऑफ द डेटाबेस। ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है, इन मेमोरी कैश है, यानी जब हमें अपने डेटाबेस से कुछ लेना है तो पहले कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, डेटा एडेप्टर वहाँ से डेटा वैल्यू उठाएगा और किस में डालेगा, डेटा सेट में, फिर अपन डेटा बेस से कनेक्शन क्लोज कर देंगे। अब जो भी ऑपरेशन होगा वो डेटा सेट पे होगा, और डेटा सेट पे जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमें कुछ अगर अपडेट करना है डेटाबेस में, देन अगेन वी विल क्रिएट द कनेक्शन एंड विल अपडेट द डेटाबेस थ्रू द डेटा सेट। तो डेटा सेट जो है वो डेटाबेस का सबसेट ही इन मेमोरी में हमने डाली है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, एक बार कनेक्शन हमने डेटा ले लिया, कनेक्शन कर दिया, फिर कनेक्शन क्लोज कर देंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। तो ये इन मेमोरी कैश ऑफ डेटा रिट्राइव फ्रॉम डेटा सोर्स। डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल टेबल्स। इसमें कई सारी टेबल्स हो सकती हैं, उनके बीच रिलेशंस भी हम मैनेज करेंगे। डेटा सेट कंटेन्स डेटा टेबल ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट्स। डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, ये डेटा प्रोवाइडर का पार्ट है। हमने देखे थे पिछली स्लाइड में कि डेटा प्रोवाइडर जो है वो कनेक्शन एंड कमांड, डेटा अडेप्टर, डेटा रीडर, चार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड डेटा सेट डिफरेंट। ये .NET फ्रेमवर्क के दो पार्ट थे, डेटा प्रोवाइडर एंड डेटा सेट। तो डेटा प्रोवाइडर का फोर्थ डेटा ऑब्जेक्ट अगर अपन देखें, डेटा रीडर प्रोवाइड्स ए वे ऑफ रीडिंग ए फॉरवर्ड ओनली स्ट्रीम ऑफ रोज। इसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में वन एट ए टाइम एक रो रीड करेंगे, फिर अपना जब नेक्स्ट रो रीड करेंगे तो कंटेंट ऑफ द प्रीवियस रो आर डिस्कार्डेड, वो डिलीट हो जाएंगे, नया आ जाएगा उस पर। तो हम इसमें सिर्फ रीड कर रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे
फंक्शंस नहीं हो रहे, सपोर्ट सच मिनिमल सेट ऑफ फीचर्स, सो इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट एंड लाइट वेट, क्योंकि हम इसमें सिर्फ रीड कर रहे हैं, ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो ये फास्ट है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मीन्स जब भी अपन काम करेंगे डेटाबेस पे काम होगा तो कनेक्शन एस्टेब्लिश रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज नेटवर्क एक्टिविटी। जबकि डेटा सेट जो है वो अपना कनेक्शन डिसकनेक्टेड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। तो डेटा सेट और डेटा रीडर में यही डिफरेंस है कि डेटा सेट जो है वो डिसकनेक्टेड और आर्किटेक्चर है, एंड डेटा रीडर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब हम देखते हैं नेम स्पेस। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि जो यहाँ हमने इंपोर्ट किया system.data.sql क्लाइंट, और इससे पहले भी हमने देखा कि ADO.NET related functionality appears under system.data namespace। ADO.NET की जितनी, तो नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस एक कंटेनर है जिसमें हम अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, इसमें हम अपनी क्लासेस भी रखते हैं, और नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस भी हो सकता है टू रिमूव द एम्बिग्यूटीज। अब हमने हमारे नेम स्पेस में system.data, इसमें जितने भी क्लासेस हैं और जो नेम स्पेस हैं वो किस में यूज़ होते हैं, ADO.NET में। तो हम इसमें ADO.NET में सबसे अपना प्राइम नेम स्पेस क्या है, system.data। फिर इसके अंदर अपना डेटा सेट जो कॉमन्स हैं, जो कॉमन क्लासेस हैं, वो हम system.data में रख देंगे। जैसे अपना डेटा सेट है, और डेटा सेट में भी डेटा टेबल है, डेटा टेबल रोज है, डेटा टेबल कॉलम्स है, ये हम सब लैब में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो डेटा सेट और डेटा टेबल्स, डेटा कॉलम, डेटा रोज, जो कि हमारे सब प्रोवाइडर्स में काम होती है, चाहे वो अपना SQL हो, ओरेकल हो, OLEDB हो या ODBC हो, जो भी हो, ये कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर रख लेंगे system.data में। अब इसमें भी हमारा कॉमन क्लासेस हो गई और नेम स्पेस भी है। नेम स्पेस जैसे SQL से रिलेटेड हम जितनी भी क्लासेस हैं वो हम किस नेम स्पेस में रखेंगे, SQL क्लाइंट में रखेंगे। ओरेकल से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो किस में रखेंगे, ओरेकल क्लाइंट में रखेंगे। OLEDB से रिलेटेड हम नेम स्पेस क्या यूज़ करेंगे, system.data.OLEDB। तो ये सारे नेम स्पेस क्या है, अपना डेटा को, क्लासेस को मैनेज करने का एक तरीका है जिसमें हम अपनी, तो नेम स्पेसेस ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड इन असेंबली। जो भी अपन ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं नेम स्पेस में। असेंबलीज कैन कंटेन मल्टीपल नेम स्पेसेस विच कैन इन टर्न कंटेन अदर नेम स्पेसेस। तो इसमें नेम स्पेस के अंदर क्लासेस भी होती हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और अदर नेम स्पेस भी होते हैं। नेम स्पेस के अंदर कितने भी नेम स्पेस, फिर उसके अंदर नेम स्पेस रख सकते हैं टू मैनेज आवर कोड। नेम स्पेस प्रिवेंट एम्बिग्यूटी एंड सिंप्लीफाई रेफरेंसेस व्हेन यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लास, लाइब्रेरी। जब भी हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैनेज करना है तो नेम स्पेस यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट द एम्बिग्यूटी, जो रेफरेंस है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से ADO.NET नेम स्पेस हैं, सबसे ऊपर प्राइम पे कौन है, system.data। ADO.NET कहाँ से शुरू होगा, system.data। इसमें जो कॉमन क्लासेस हैं वो अपनी system.data में होंगी। डेटा सेट है, डेटा टेबल, डेटा रो, डेटा रिलेशंस, और system.data.common जो है हम इनकी डिटेल आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो system.data जो है वो नेम स्पेस इज द कोर ऑफ ADO.NET फ्रेमवर्क, एंड डेटा सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस नेम स्पेस बिकॉज इट इज यूज्ड इन all other data providers, so we will put these objects in system.data. It also contain classes to represent table, column, rows, relations and constraint। जो भी अपनी और tables हैं, कॉलम ऑब्जेक्ट है, रो ऑब्जेक्ट है, रिलेशन ऑब्जेक्ट है, वो सारे किस में रखेंगे, system.data में। system.data.common
इट प्रोवाइड्स कॉमन क्लासेस दोज वर्क एज बेस क्लास। जो हमारी बेस क्लास हैं सारे प्रोवाइडर्स के लिए कॉमन है, उनको किस में रखेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट कॉमन नेम स्पेस में। दीज क्लासेस आर यूज्ड बाय ऑल डेटा प्रोवाइडर्स। जैसे अपन डीबी कनेक्शन, डीबी कमांड, डीबी डेटा अडेप्टर, डीबी डेटा रीडर, ये सारे जो कॉमन हैं वो अपन रखेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट कॉमन नेम स्पेस में। सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, अगर अपना डेटा प्रोवाइडर OLEDB है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो हम नेम स्पेस यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। और इससे रिलेटेड जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट, डेटा रीडर एंड डेटा अडेप्टर, उनका अगर OLEDB से रिलेटेड है तो उसका नाम हो जाएगा OLEDB कनेक्शन, OLEDB कमांड, OLEDB डेटा रीडर, OLEDB डेटा अडेप्टर। वो सारे ऑब्जेक्ट्स किस में होंगे, सिस्टम डॉट OLEDB में। और अगर अपना डेटाबेस SQL है तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट होगा, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे प्रोवाइडर के, कनेक्शन, कमांड, रीडर और अडेप्टर, वो हम इसमें SQL क्लाइंट में रखेंगे। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि डेटा .NET फ्रेमवर्क जो है उसमें डेटा रीडर जो है वो सिर्फ रीड ओनली फॉरवर्ड एक्सेस देता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी फ्रॉम द सोर्स, एंड कमांड ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट क्वेरीज लाइक वी हैव टू, अगर हमने को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या रिट्राइव करना है। डेटा रीडर प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीम ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स, एंड डेटा अडेप्टर जो है वो प्रोवाइड connection between the data set and data source. Data adapter uses command object to execute SQL commands at the data source. हमने इस लेक्चर में देख लिया कि डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रोवाइडर एंड डेटा सेट। प्रोवाइडर में 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट, SQL अडेप्टर एंड रीडर। और डेटा सेट जो है वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। जब भी हम इन कैश मेमोरी सबसेट ऑफ डेटाबेस है, जब भी हम डिसकनेक्टेड वे में काम करना चाहेंगे तो डेटा सेट जो है वो डेटा अडेप्टर की सहायता से उसमें सबसेट ऑफ डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू।